A man weighing 80 kg is standing on a trolley weighing 320 kg. The trolley is resting on a frictionless horizontal rails. If the man start walking on the trolley along the rails at a speed of 1 meter per second with respect to trolley, then after 4 seconds his displacement relative to ground will be. ठीक है, ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रॉली है इस तरह की, और वो स्मूथ रेल्स पे है। मान लिया मैं पहिए बना देता हूँ यहाँ पे, मतलब आप ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है। अब ट्रॉली का वेट दिया है वो 320 kg दिया है, और जो मैन खड़ा है उसके ऊपर उसका जो वेट दिया है वो आपको दिया है 80 kg। अब सवाल ये है कि अगर पर्सन इस तरफ आगे की तरफ मूव करे 1 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे और फिर उसके हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं वो लगाने जा रहे हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। और m1 मास मान लिया पर्सन का मास है वो 80 kg है, तो v1 कितना होगा, तो ये v1 और v2 वेलोसिटीज जो होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं। तो 1 मीटर तो चला वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ट्रॉली पीछे शिफ्ट हो गई v, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी आगे की तरफ तो वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड माइनस v, 1 माइनस v इज इक्वल टू ट्रॉली का मास कितना है 320 kg, और ट्रॉली की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में v है। तो यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो 80 इज इक्वल टू आ जाएगा 320 और प्लस 80 मतलब 400v। तो जो v आपका आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड आ गया। जो वेलोसिटी आ गई वो आपके आ गई 1/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हुई, तो 1 मीटर तो चल रहा था वो आगे की तरफ, और जब वो 1 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ चल रहा था तो ट्रॉली चल रही थी पीछे की तरफ 0.2 मीटर पर सेकेंड से। तो जो नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये आपके आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। और 4 सेकेंड में पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 मीटर का जो है वो डिस्प्लेसमेंट ले लेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी पार्ट। In a gravity-free space, a man of mass m standing at a height h above the floor throws a ball of mass small m straight down with a speed u. When the ball reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. सिचुएशन ये है कि ये है मान लिया फ्लोर, ठीक, और एक पर्सन इस फ्लोर से h हाइट पे है, ये पर्सन है और उसके हाथ में एक बॉल है, एक बॉल पकड़ी हुई है इसने, और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, स्मॉल h हाइट पे। पर्सन का मास स्मॉल कैपिटल एम है और ये जो बॉल है उसका मास स्मॉल एम है। अब उसने बॉल को फेंका नीचे, तो खुद कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, खुद का मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ, और यू स्पीड से फेंका है इसको बॉल को, और ये पूछ रहे हैं बॉल जितनी देर में ग्राउंड को जाके हिट करेगी उतनी देर में पर्सन की फ्लोर से डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने माना कि पर्सन कितना और ऊपर शिफ्ट हो जाता है एक्स, अगर बॉल नीचे जाती है एच, तो फिर से वही इक्वेशन m1r1 इज इक्वल टू m2r2। m1 मास मान लिया बॉल का मास है, तो और उसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो ये जो पर्सन का मास जो कैपिटल m है ये ऊपर कितना शिफ्ट हो जाएगा x, तो पर्सन कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, तो वो आ गया स्मॉल एम एच अपॉन कैपिटल m। तो जो नेट हाइट होगी उसकी फ्लोर से, तो वो पर्सन की जो नेट हाइट होगी, नेट डिस्टेंस होगी फ्रॉम द फ्लोर, तो उसमें h और ऐड कर देंगे, h प्लस x हो जाएगी, x की वैल्यू डालेंगे, h कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल m। ये होगा डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द फ्लोर व्हेन बॉल हिट्स द फ्लोर, व्हेन बॉल रीचेस द फ्लोर। ए पार्ट। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें u से कोई कनेक्शन नहीं है, u का जो कनेक्शन होगा वो इस बात का होगा कि पर्सन की वेलोसिटी क्या है उसमें कनेक्शन होगा। ठीक, टू पार्टिकल्स ए और बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो पहले वो रेस्ट में थे, इनिशियली एट रेस्ट, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, रेस्ट में।
फिर जब मूव करना शुरू किया तो वो म्यूचुअल फोर्स से मूव करना शुरू किया, और म्यूचुअल फोर्स से सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंटर ऑफ मास आपका पहले रेस्ट में था तो बाद में भी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो जीरो ही होगी। तो बिना कुछ जाने आप आंसर क्या टिक कर सकते हो, ए पार्ट। थ्री बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज आर थ्रोन एट डिफरेंट इंस्टेंसेज अप अगेंस्ट ग्रेविटी। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम अलग अलग टाइम पे तीन बॉल्स इन डिफरेंट मासेज की। While all the three balls are in air, the center of mass of the system of three balls has an acceleration। जब तीनों बॉल्स हवा में है तो तीनों बॉल्स का जो एक्सेलरेशन है, मान ली एक बॉल कहीं यहाँ है, एक बॉल कहीं यहाँ है, एक बॉल कहीं यहाँ है, तीनों बॉल हवा में, कोई ऊपर जा रही होगी, हो सकता है ये दोनों ऊपर जा रही हो सकता है ये वापस लौट के आ रही हो, कुछ हो रहा होगा, तीनों बॉल हवा में है, और तीनों बॉलों का एक्सेलरेशन जो होगा वो जी डाउनवर्ड होगा। जब हर पार्ट का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है तो इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या बनेगा, जी डाउनवर्ड्स। तो हर पूरे सिस्टम के हर पार्ट का एक्सेलरेशन जी है तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जी इक्वल टू जी, और वो किसी बात पे डिपेंड नहीं करेगा, बस तीनों एयर में होनी चाहिए। A particle of mass 200 gram is dropped from a height of 50 meter and another particle of mass 100 gram is simultaneously projected up from the ground along the same line with speed 100 meter per second. Acceleration of center of mass after 1 second। तो एक सेकेंड बाद एक बॉल ऊपर से गिराई है, एक बॉल नीचे से फेंकी है, और एक सेकेंड के बाद अगर आप सोचोगे तो वो हवा में ही होंगी। ठीक है, जो ऊपर से गिराई है वो 50 मीटर हाइट से गिराई है, उसको तो ग्राउंड तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, 3 सेकंड लगभग लगने वाले हैं। और जो 100 मीटर पर सेकंड से फेंकी है तो उसको तो ऊपर जाने और लौट के आने में टोटल 20 सेकंड लगने वाले हैं। तो आपसे तो 1 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये समझने की है कि 1 सेकंड के बाद दोनों बॉलें एयर में होंगी। अगर दोनों बॉलें एयर में है तो दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, तो पूरे सिस्टम का जो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड होगा। तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगले पार्ट में पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास की आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, तो उसको कई तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये कि 1 सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी निकाल लें हम और फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दें। तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे जो 200 ग्राम की बॉल जो आपने ऊपर से गिराई है, 200 ग्राम की जो बॉल थी यानी 0.2 kg की जो बॉल है जिसको आपने ऊपर से गिराया है, तो 1 सेकंड के बाद अगर आप इसका मोशन देखोगे तो 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे मूव कर रही होगी। P इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक, दूसरी जो बॉल थी आपकी, ठीक है, 100 ग्राम की यानी 0.1 kg जिसका मास हुआ, उसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंका था। तो अगर आप 1 सेकंड के बाद देखोगे तो उसकी स्पीड घट के 90 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। ठीक है, ग्रेविटी का काम है, अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो हर सेकंड स्पीड 10 से कम करते जाना है, और अगर उसके सपोर्ट में आ रहे हो तो हर सेकंड स्पीड 10 से बढ़ाते जाना है। ये है ग्रेविटी का काम। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा कर लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। तो m1 v1 यानी 0.2 इंटू 10 प्लस m2 v2 यानी 0.1 इंटू 90 माइनस 90 होगा, अपॉन टोटल मास कितना है तो वो हो जाएगा 0.3। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ये है आपका 20 माइनस 90 अपॉन 3 यानी आपका आया -70/3। अप डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमने मानी है पॉजिटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी निगेटिव। तो ये माइनस साइन ये कह रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। 70/3 वर्टिकली अपवर्ड्स। दो मासेज हैं, एक 1 kg का है, एक 1 kg का है, एक 2 kg का है। इस तरह से लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट करे हैं, सस्पेंड किया हमने उनको। दोनों मासेज जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक तरीका है कि सेंटर ऑफ रेस्ट से स्टार्ट करें तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगा दें। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 2 सेकंड में ये m1 m2 वाला कितना नीचे आएगा और ये m1 वाला कितना ऊपर जाएगा, और फिर हम m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दें। कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक, तो पहले इनके एक्सेलरेशंस निकालते हैं, वो ज़रूरत होगी। तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी।
तो ये आपका बन गया 2 - 1 अपॉन 2 + 1 मतलब 3 इंटू जी यानी g/3। ठीक, तो ये m2 कितना नीचे आएगा, इसका नाम x2 रख रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो हाफ AT², हाफ एसलेशन कितना है g/3 इंटू टाइम है 2 सेकंड, 2 सेकंड का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आपका आ गया नीचे 20/3 मीटर। तो ये कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी उतना ही शिफ्ट होगा 20/3 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, XCM या डेल्टा XCM कह सकते हो, ये डेल्टा x2 कह सकते हो, ये डेल्टा x1 कह सकते हो। तो वो आपका हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या मान रहे हैं इस केस में, पॉजिटिव। तो होगा m2 m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 डेल्टा x1, तो m1 जो है वो है 1 kg और डेल्टा x1 है 20/3, ऊपर की तरफ है तो इसलिए उसको मानेंगे माइनस, प्लस m2 है आपका 2 kg और डेल्टा x2 है 20/3, नीचे की तरफ है तो इसको मानेंगे प्लस अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया 3। तो ये हो जाएगा आपका 20/3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 20/9 मीटर, ए पार्ट।